हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए इत्यादि परीक्षाओं के लिए वो कैब का अपना अलग ही महत्व है। इसी सीरीज में मैं आपके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तथा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का सीरीज। इसमें दो वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं सिनोनिम्स से रिलेटेड, और ये तीसरी वीडियो है। ओके, बड़े ही खूबसूरत तरीके से रूट वर्ड्स से मैं आपको यहाँ पर व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहा हूँ और कैसे न्यू टेक्निक से हमें वर्ड्स को अंडरमाइन करना है, ये आप यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से सीख रहे हैं। ओके, इससे पहले कि इस वीडियो की हम शुरुआत करें, आपसे ये मेरा कहना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले दिनों में जीके जीएस सेक्शन और इंग्लिश में महारत हासिल करने में बड़ी ही सहायक है। ओके, डेडिकेटेड वीडियोस जो आपके लिए मैं लाता हूँ, आप भी पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो से इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल एक चैनल नहीं बल्कि आपको एक डेडिकेटेड क्लासरूम की तरह आपके सामने उपस्थित है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। द सिनोनिम ऑफ inundate. Okay, the synonym of inundate is what? So, okay, so how the word inundate come in existence? एक वर्ड है लैटिन का अंडेयर। ओके, एक वर्ड है अंडेयर। अंडेयर का मतलब होता है फ्लो। ओके, फ्लो। और इन का मतलब नहीं, इसमें जो पहले आई एन जो लगा हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिवली होता है, नॉट। तो जो बह नहीं सके, ओके, जो बह नहीं सके, जो फ्लो नहीं हो सके, जो अंडेयर नहीं हो सके, और अंडेयर वर्ड से जो है वो निर्माण हो गया है अंडेट का। ओके, इन अंडेयर, इन अंडेट। ओके, तो जो बह नहीं सकता तो वो क्या होगा, सोख हो जाएगा, यानी कि उसी में किसी चीज को सोख लेने की प्रक्रिया को सोख कहते हैं। ओके, अंडेयर नहीं होना तो वो किसी चीज में सोख लिया जाएगा। ओके, तो रूट वर्ड से हम देख रहे हैं कि कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, obfuscate. Okay, the synonym of obfuscate is what? Confuse. Okay, what is obfuscate means what? Confused हो जाना। कैसे? ob means नहीं। ओके, और लैटिन का वर्ड है फ्यूसकस। फ्यूसस का मतलब होता है क्या, डार्क। ओके, फ्यूसस का मतलब डार्क, ऑब्फ्यूस्केट टू मेक डार्क और अनक्लियर। ओके, तो ये कंफ्यूज्ड। फस्कस। ओके, फस्कस से फस्केट वर्ड का निर्माण वो पहले लग गया, यानी कि कंफ्यूजिंग कंडीशन का निर्माण। और द सिनोनिम ऑफ ऑब्फ्यूस्केट इज कंफ्यूज। नेक्स्ट, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, प्लेकेट। ओके, प्लेकेट।
प्लेकेट मीन्स शांत या गंभीर। द सिनोनिम ऑफ प्लेकेट इज काम। ओके, वर्ड है लैटिन का प्लेकेयर। ओके, प्लेकेयर टू प्लीज और सूथ। ओके, इस ये जो है प्लेकेयर, इससे एक वर्ड का निर्माण होता है, मतलब प्लेकेयर का मतलब होता है प्लीज या सूथ, और प्लेकेयर से निर्माण हो गया प्लेकेट का। प्लेकेट का मतलब शांत होना, सूथ का मतलब ही शांत होना होता है। सूथिंग द स्टिमुलस कंडीशन, किसी के अंदर में अगर कुछ तूफान चल रहा है, स्टिमुलस कंडीशन से के दौर से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो हम उसके ग्रीफ को सूथ करते हैं, शांत करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्यू। एश क्यू, द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यू इज एवॉइड। ओके, कंप्लीट एवॉइड कर देने की प्रक्रिया को एक्सक्यू करते हैं, एवॉइड कहते हैं। एक वर्ड है एस की यू, देखने में तो बिल्कुल ये अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन एस्क्यूहान जिसका मतलब होता है अवॉइड करना। ओके, इसी से इस वर्ड का निर्माण हुआ है, थोड़ा अलग तरह का वर्ड है ये एस्क्यू। तो द सिनोनिम ऑफ एस्क्यू इज अवॉइड। ओके, नेक्स्ट, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मीन्स सरेंडर कर देना। द सिनोनिम ऑफ कैपिचुलेट इज सरेंडर। द वर्ड कैपिचुलम। ओके, कैपिचुलम मतलब कि फीडिंग, और इसका मतलब होता है फीडिंग मतलब छुपना या भाग जाना। ओके, तो कैपिचुलम से निर्माण हो गया कैपिचुलेट का, और कैपिचुलेट इज द सिनोनिम ऑफ सरेंडर। ओके, नेक्स्ट, इम्पेक्यूनियस। इम्पे इम्पेक्यूनियस वर्ड, इम्पेक्यूनियस गरीब। ओके, पेनीलेस, पेनीलेस जिसके पास पैसा नहीं हो। ओके, पीक्यूनिया एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मनी। ओके, पीक्यूनिया का मतलब मनी, लेकिन इम, ओके, इन पिकी इन पेक्यूनियस, पिक्यूनिया से निर्माण हो गया इस वर्ड का, पिक्यूनियस का, उसमें इम लग गया यानी कि नहीं, तो पेनीलेस यानी कि गरीब, पुअर। नेक्स्ट, युग, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज एक 8 नंबर जो क्वेश्चन वो मिसिंग है, इसे मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब कंपेयर, जब हम किसी को किसी चीज से कंपेयर करते हैं, दैट इज द सिनोनिम ऑफ juxtapose, and the root word of juxtapose is juxta। ओके, juxta मतलब होता है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लस पोज का मतलब कि पैलेस, जगह, यानी कि विभिन्न जगहों का कंपेरिजन। ओके, तो जक्स्टा से जक्स्टापोज वर्ड का निर्माण, और जक्स्टापोज का मतलब कंपेयर करना। कैकोफोनी, कैकोफोनी
एक वर्ड कैकोफोनी का मतलब होता है एनवाइनिंग एनवाइंग वॉइस। ओके, रैकेट। सिनोनिम्स ऑफ कैकोफोनी इज रैकेट, एक वर्ड है कैकोस। ओके, बैड साउंड। कैकोस का मतलब ही होता है बैड, और फोनी, फोनी का मतलब होता है साउंड, और कैकोस से ये निर्माण हो गया कैको का, और फोन इज साउंड रिलेटेड, कैकोफोनी मींस एनवाइंग साउंड, और द सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी इज रैकेट। ओके, इम्फेमरल। नेक्स्ट, इम्फेमरल। इम्फेमरल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट स्पान के लिए, फ्लिटिंग इज द सिनोनिम ऑफ इम्फेमरल। बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस का सेट लाया हूँ, ये थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, और आपको वोकैब की समझ विकसित करने में ये बड़े ही सहायक है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इफेमरल। इफेमरल मीन्स शॉर्ट स्पान के लिए जो घटनाएं घटती हैं उसे इफेमरल कहते हैं। एक ग्रीक का वर्ड है इफेमरस। ओके, इफेमरस से बन गया है इफेमरल, और इसका मतलब होता है लास्टिंग ओनली ए डे। ओके, लास्टिंग ओनली ए डे, मतलब कि एक ही दिन में खत्म हो जाने वाली प्रक्रिया, सिचुएशन इफेमरल कहलाती है। इफेमरल, इफेमरस और इफेमरस से इफेमरल वर्ड्स का निर्माण, और द सिनोनिम ऑफ इफेमरल इज स्प्लिटिंग। ओके, नेक्स्ट, लैकोनिक। लैकोनिक, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लैकोनिक? मतलब ब्रीफ। ओके, कैसे निर्माण हुआ वर्ड का? लैकोनिया, लैकोनिया, लैकोनिया एक वर्ड, इसका मतलब स्पार्टा, नॉन फॉर टीयर्स स्पीच, यानी कि बहुत ही ब्रीफ स्पीच के लिए जब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो लेकोनिया से बन गया लेकोनिक, और जिसका मतलब होता है ब्रीफ, तो इसलिए द सिनोनिम ऑफ लेकोनिक इज ब्रीफ। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेनिमस, जेनरस एंड नोबल। द सिनोनिम ऑफ मैग्नेनिमस इज नोबल। ओके, या क्षमा करने वाला, क्षमाशील, फॉर गिविंग। निर्माण वर्ड का मैग्नस, मैग्नस, मैग्नस का मतलब क्या होता है? ग्रेट। ओके, ग्रेट, और बाद में जुड़ गया इसमें एनिमस। एनिमस का मतलब, एनिमस मतलब सोल, महान आत्मा। ओके, फॉरगिविंग, दयावान, क्षमा करने वाला। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर के, मैग्नस और एनिमस से मिलकर के मैग्नेनिमस वर्ड का निर्माण, और द सिनोनिम ऑफ मैग्नेनिमस इज फॉर गिविंग। नेक्स्ट, एब्रोगेट। ओके, एब्रोगेट, न्यूलीफाई। द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट इज न्यूलीफाई। एब का मतलब कि एबसेंट, दूर जाना, चले जाना, और रोगेयर, रोगेयर का मतलब टू आस्क और प्रोपोज ए ला, प्रोपोज ए ला।
नियम और कानून के बारे में बात करने की प्रक्रिया। रोकेयर, रोकेयर से निर्माण, एब्रोगेट का, और एब्रोगेट का मतलब न्यूलीफाई। डिस्पैरेज, ओके, डिस्पैरेज, सिनोनिम ऑफ डिस्पैरेज इज क्रिटिसाइज। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम डिस्पैरेज कर रहे होते हैं। लैटिन का वर्ड डिस का ये डिस, डिस का मतलब अलग हो जाना, और पैरेज, आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं पैरेज, रूट जो इसमें छुपा हुआ है, इसका मतलब होता है ये रैंक। कैसा रैंक? लोअर रैंक। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोअर रैंक। ओके, पैरेज, पैरेज से निर्माण हो गया डिस्पैरेज, यानी कि क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट, रिकैल्सिट्रेंट। ओके, रिकैल्सिट्रेंट, रिबेलियस, विद्रोही, मूर्खतापूर्ण तरीके से। जब हम किसी का अनकॉपरेट किसी को करते हैं तो उसे हम रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। ओके, वर्ड है रिकैल्सिट्रेट, लैटिन का ये वर्ड, इसका मतलब ही होता है टू किक बैक, और इससे रिकैल्सिट्रेट से रिकैल्सिट्रेंट वर्ड का निर्माण, एंड द सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट इज रिबेलियस। ओके, विंडिकेट, टू जस्टिफाई और क्लियर ऑफ ब्लेम, किसी को ब्लेम से मुक्त करना। विंडिकेट, ओके, डिफेंड करना, किसी को डिफेंड करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? विंडिकेट कर रहे होते हैं। और एक वर्ड है विंडिकेयर, विंडिकेयर वर्ड का मतलब होता है टू काम, शांत करने की प्रक्रिया, प्रवृत्ति या प्रक्रिया। ओके, सो डिफेंड इज द synonym ऑफ vindicate. नेक्स्ट, alacrity, alacrity, eagerness और willingness। alacrity क्या है? willingness, enthusiasm, उत्साह, अंदर के उत्साह को क्या बोलते हैं? alacrity। लैटिन वर्ड एलासर, इससे निर्माण हो गया alacrity का, इसका मतलब होता है ईगर। ओके, कुछ जानने के लिए उत्सुक होना। ओके, तो इन रूट वर्ड्स पर आप विशेष ध्यान रखें, और बहुत ही समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी, आप वोकैब को बड़े ही खूबसूरती से कर पाएंगे। बनल, एंड सिनोनिम ऑफ बनल इज बोरिंग। ओके, डल, बनल मीन्स डल। ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है ये, बैन। आप तो जानते ही हैं, किसी को जब बैन करते हैं तो पब्लिकली ये हम घोषणा कर देते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करना। तो बैन से ही बैनल का निर्माण हो गया, यानी बैन करेंगे, यानी किसी चीज़ को हम डलनेस की ओर ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, बैनल मीन्स डल। मेलोवलेंट वर्ड, मेलो, मेले वोलेंट, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को और दर्शाता हुआ। इसका सिनोनिम एविल, मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट, एविल। ओके, लैटिन वर्ड मेल,
मेल से निर्माण, मेल का मतलब होता है बैड प्लस वायलेंट, सॉरी वॉलेंट, वॉलेंट का मतलब विशिंग, इच्छा, बैड इच्छा, मेल वॉलेंट is the root by which this word malevolent has come in existence, and the evil is the synonym of malevo- malevolent. Okay, now we are moving to the next word, psychophant. Okay, psychophant, flatterer. Synonym of psychophant is flatterer. Okay, word psychophants, informer या flatterer. ओके, इसी से ये जो वर्ड है साइकोफैंट्स, लैटिन का ये वर्ड है, इससे ये वाले साइकोफैंट का निर्माण हुआ और इसका सिनोनिम फ्लैटर। इंसिपिड, ओके, मूर्ख, सॉरी, इंसिपिड मतलब भी डल ही होता है। इंसिपिड, द सिनोनिम ऑफ इंसिपिड इज डल। इन का मतलब कि नहीं नेगेटिव, और सेपीडस, सेपीडस मतलब टेस्टी, जो टेस्टी नहीं है, सेपीडस नहीं है, वो डल ही होगा। टिनेसियस, मूर्ख, टिनेसियस मीन्स अष्टवन, मूर्ख। लैटिन का वर्ड टेनर, टेनर से निर्माण हो गया टिनेसियस का, और इसका मतलब होता है टू होल्ड, किसी को पकड़ करके रखना मूर्खतापूर्ण तरीके से। टीनियर से टिनेसियस का निर्माण, और अष्टवर्ण इज द सिनोनिम ऑफ टिनेसियस। ओके, आउस्चर, आउस्चर स्ट्रिक्ट, ओके, आउस्चर एंड द हार्श इज द सिनोनिम ऑफ आउस्चर। आउस्चर का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, कड़वा। आउस्टेरस, ग्रीक का वर्ड आउस्टेरस, इसका मतलब ही होता है बीटर या हार्श। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आउस्टेरस से आउस्टर का निर्माण और इसका सिनोनिम हार्श। मैंडिसियस, मैंडिसियस वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड ही है। मैंडिसियस, झूठ बोलने वाला, लाइंग, ओके, अनट्रुथफुल, डिसेप्टिव, छलने वाला। डिसेप्टिव का मतलब होता है छलिया या छलने वाला। मैंडिसियस, मैंडिसियस का मतलब यही होता है अनट्रुथफुल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, वर्ड मैंडेक्स is the root word of mendacious, and the meaning of mandax is liar. ओके, मैंडेक्स से मैंडेक्सिस का निर्माण, और लायर is the meaning of mandax, and the synonym of mendacious is deceptive, छलिया। sagacious, wise, sagacious, wise, brilliant, insightful, challenging। ओके, Latin word sagax,
एंड द मीनिंग ऑफ सेगेक्स इज कीन, जानने के लिए उत्सुक होना, या वाइज, या इंटेलिजेंट. ओके, पॉजिटिव. सो word segex is the root word of segex is the root word of sagacious. sagacious का निर्माण segex से. segex का मतलब कीन, segex का मतलब कीन या वाइज. तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं क्लियरली कि वाइज दिया हुआ है सी नंबर में. sagacious का वही सिनोनिम्स हो जाएगा. ओके, आप इन रूट वर्ड्स पर ध्यान रखेंगे. जितना मैं पढ़ाया हूँ पढ़ते चले जाएं. कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वोकैब का एक बहुत लंबा चौड़ा पैटर्न, लंबा चौड़ा खजाना आपके पास, एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास जो है वो बिल्डअप हो जाएगा. और किसी भी तरह के वोकैब को आप टैकल कर पाएंगे, क्योंकि मैं जिन वोकैब को यहाँ पर ला रहा हूँ वो एक लंबे समय के टीचिंग का एक्सपीरियंस और इंग्लिश में मेरे रिसर्च का परिणाम है. ओके बच्चों, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं. आपको इस चैनल पर बिल्कुल जमे रहना है. ओके, डेडिकेटेड वीडियोस जो आपको प्रस्तुत करता हूँ उससे सीखते रहना है. अपने दोस्तों को भी सिखाने के लिए चैनल के लिंक को शेयर करते रहना है. ओके, इंग्लिश जो कि भारतीयों के लिए, यानी कि भारत में खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और वैसे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कॉन्वेंट और इंग्लिश स्कूलों से नहीं की, इंग्लिश उनके लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है. ओके, इंग्लिश के नाम से लोग, बच्चे भयभीत हो जाते हैं. और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ऐसे वंचित बच्चों को जिन्हें इंग्लिश का भय सता रहा है, ओके, इन्हें मैं भयमुक्त करूं इंग्लिश और जीके के सेक्शन में. जो भी एग्जामिनेशन इंग्लिश बेस्ड हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ करके अपने आप को इंग्लिश सेक्शन में और जीके और जीएस सेक्शन में स्ट्रेंथेन कर पाएंगे. ओके, और आने वाले दिनों में आप भी उन बच्चों की तरह ही बिल्कुल आत्मनिर्भर बन जाएंगे जिन्होंने लंबे समय पहले से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना शुरू कर दिया था. यहाँ तक कि मैं आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा. ओके, आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि अगर आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता हो, बोलने की आवश्यकता हो, रिटेन एंड स्पोकन, I will definitely make you fluent in this very language. ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.